2026 शुरू हो चुका है और 2025 में कई मूवीज आई थी बट कोई खास कमाल नहीं दिखा भाई। कांतारा चैप्टर 1 और धुरंधर को छोड़कर कोई भी बड़ी मूवी आपको याद ही नहीं होगी। बट 2026 में कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं और आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी एंटिसिपेटेड मूवीज हैं जो हर मंथ रिलीज होंगी और आप उन्हें जाकर थिएटर्स में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें जनवरी की, तो जनवरी में 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है बॉर्डर 2 और ये रिपब्लिक डे के अराउंड रिलीज हो रही है और एक पेट्रियोटिक मूवी है और बॉर्डर 1 का एक तरह से कह लो सीक्वल है। इस मूवी में भी सनी देओल वापसी कर रहे हैं और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी हैं। लोगों को इसके टीजर और ट्रेलर देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है बट क्योंकि एक सीक्वल है तो गदर 2 की तरह इसके भी काफी ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस हैं। तो बात करें फरवरी की, तो फरवरी के फर्स्ट वीक यानी कि 6 फरवरी को रिलीज हो रही है वध पार्ट 2। जिन्होंने वध का पहला पार्ट देखा है उनको पता था कि कितनी कमाल की मूवी है और सेकंड मूवी में भी संजय मिश्रा ही लीड में होंगे, तो देखने वाला होगा कि आगे कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। और दूसरी मूवी जो रिलीज हो रही है वो हो रही है 13 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइन डे के अराउंड। इसका नाम है ओ रोमियो। इसमें शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और कई कलाकार मूवी में लीड में है। इस मूवी की कहानी को बताया जा रहा है कि हुसैन उस्तरा एक क्रिमिनल के ऊपर बेस्ड है जो एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो ये देखना होगा कि मूवी कैसी होगी और इसका एक तरह से एक पीक दिखाई गई है, स्नीक पीक, और उसको काफी ज्यादा अच्छी लग रही है बट इसके ऊपर कई केस भी शुरू हुए हैं उन्हें, तो देखना होगा कि ये मूवी रिलीज होती है या पोस्टपोन। तो मार्च कई बड़ी फिल्में लेकर आ रहा है। सबसे पहले है 4 मार्च को रिलीज हो रही है पति पत्नी और वो का सेकंड पार्ट। पहली मूवी में कार्तिक आर्यन लीड में थे और सेकंड मूवी में लीड में होंगे आयुष्मान खुराना। इसमें भी वही कहानी दिखाई जाएगी जो कि लव ट्रायंगल बनाती है। तो ये एक अच्छी खासी हंसमुख मूवी आपको रिलीज देखने को मिलेगी 4 मार्च को। इसके बाद जो मूवीज रिलीज हो रही हैं वो शायद 2026 का सबसे बड़ा क्लैश हो सकती हैं, जो हो रही है 19 मार्च को। पहली मूवी रिलीज हो रही है वो है धुरंधर का सेकंड पार्ट यानी धुरंधर 2 और दूसरी मूवी यश की टॉक्सिक। यश 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं और धुरंधर 2 का क्रेज पहले से ही है, तो ये दोनों का क्लैश देखना होगा कितना बड़ा होगा। बट कहा जा रहा है कि धुरंधर 2 को थोड़ा शिफ्ट किया जाएगा, आगे पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि कई सीन्स को दोबारा से रीशूट किया जा रहा है ताकि और भी ज्यादा ग्रैंड दिखाया जा सके। बाकी ये देखना होगा कि दोनों की कलेक्शंस कैसी होंगी और क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा इस क्लैश के बाद। और उसके बाद 26 मार्च को एक और बड़ी मूवी रिलीज हो रही है जो है नैनी की मूवी, जो साउथ इंडिया के सुपरस्टार है उनकी एक मूवी रिलीज हो रही है पैराडाइज। और नैनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पैराडाइज उनकी आज तक की होने वाली सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट में से एक है, तो देखना होगा कि वो कितनी बड़ी मूवी बनेगी। और उसके साथ ही अगले दिन रिलीज हो रही है पुष्पा 2 वाले सुकुमार यानी कि उन्हीं डायरेक्टर की मूवी रामचरण के साथ पैडी। और ये मूवी एक शायद स्पोर्ट्स ड्रामा हो सकती है बट पुष्पा 2 के बाद वो वापसी कर रहे हैं, तो देखने वाला होगा कि इन दोनों मूवीज में से कौन जमाएगा अपनी धौंस बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में रिलीज हो रही है 2 बड़ी फिल्में। पहली मूवी रिलीज हो रही है 2 अप्रैल को भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार वापसी करने वाले हैं प्रियदर्शन के साथ। ये जोड़ी काफी टाइम बाद वापसी करने वाली है और ये एक तरह से हॉरर कॉमेडी होने वाली है, तो ये देखना होगा कि ये मूवी किस तरह से ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ेगी। दूसरी मूवी रिलीज हो रही है बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को। ये सलमान खान की एक कमबैक मूवी मानी जा रही है और ये एक गलवान की बैटल पर बेस्ड होगी और इसमें सलमान खान एक्शन काफी ज्यादा करते नजर आएंगे, तो देखना होगा कि सलमान खान एक अपना मेजर कमबैक करते हैं या फिर से ये मूवी ठंडे बस्ते में जाने वाली है। मई में फिलहाल कोई खास बड़ी मूवी नहीं आ रही है बट एक मूवी रिलीज जरूर होने वाली है, वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा की 1, बट उसकी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है, तो मई में सिर्फ एक ही मूवी रिलीज होने वाली है। तो बात करें जून की, जून को एक बड़ी मूवी रिलीज हो सकती है 25 जून को, जो भी NTR 31 यानी कि प्रशांत नील और जूनियर NTR की मूवी ड्रैगन। इसका अभी तक अनाउंसमेंट शायद हो चुका है बट देखना होगा कि ये मूवी शायद पोस्टपोन भी हो सकती है, बट जून में सिर्फ एक मूवी की अभी तक अनाउंसमेंट हुई है। बात करें जुलाई की, तो जुलाई में कोई भी बड़ी मूवीज रिलीज नहीं हो रही है, तो आप आराम से घर पर बैठकर OTT का मजा ले सकते हैं। और बात करें अगस्त की, तो अगस्त में 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली होगी धर्मा प्रोडक्शन की 14 अगस्त को रिलीज होने वाली कार्तिक आर्यन स्टारर मूवी नागजिला, और ये मूवी शायद 3 पार्ट्स में बनने वाली है बट क्योंकि उनकी प्रीवियस मूवी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरी का बॉक्स ऑफिस कुछ अच्छा खासा नहीं रहा, तो शायद ये मूवी ड्रॉप भी हो सकती है या पोस्टपोन हो सकती है। और सबसे जो खास बात है कि इस मूवी का क्लैश जो हो रहा है वो एक बहुत ही बड़ी मूवी से हो रहा है, वो है लव एंड वॉर। इस मूवी को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें लीड में है विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। मतलब इतनी तगड़ी स्टार कास्ट और संजय लीला भंसाली से बना रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि किस लेवल की मूवी होगी।
तो दिख ही रहा है कि एक तरफा होने वाली है बॉक्स ऑफिस। सितंबर में कोई बड़ी मूवी नहीं रिलीज हो रही है, बट एक मूवी जरूर रिलीज हो रही है। जो आपने एक सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, उसकी एक मूवी आ रही है मिर्जापुर द मूवी, और ये मूवी रिलीज होगी 4 सितंबर को। आप लोग इसे थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं। और इस मूवी की शायद कहानी थोड़ी और होगी, या इसमें पुराने कैरेक्टर्स को भी वापस लाया जा सकता है। बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर ज्यादातर याद किया जाता है गांधी जयंती के कारण, और उस दिन की कहानी भी है कि 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर और उनकी फैमिली पणजी गए थे प्रवचन सुनने। ये बार बार हमने सुना ही होगा कहीं भी ना कहीं मूवीज में। तो 2 अक्टूबर को दृश्यम 3 आ रही है अजय देवगन की, और इस मूवी की कहानी फिर से वहीं से कंटिन्यू करेगी, बट ये मलयालम वाली दृश्यम 3 से अलग होने वाली है। तो देखना होगा कि इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा और क्या कोई नई कहानी की दोबारा से शुरुआत होगी। तो बात करें नवंबर की, तो नवंबर का महीना काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें रिलीज होने वाली है द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण। ये मूवी एक तरह से पूरे नवंबर को कवर कर लेगी, और इस मूवी में लीड में है रणवीर कपूर, रावण का किरदार निभा रहे हैं यश, और जो सीता माँ का किरदार निभा रहे हैं वो है साई पल्लवी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ग्रैंड लेवल की बन रही है, और दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इस मूवी को बनाया है। तो और ये 3 पार्ट में बनने वाली है। तो इस मूवी की जो बस है बहुत ज्यादा है, और शायद इसे दिवाली के क्लोज रिलीज किया जाएगा। तो इस मूवी को देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और नवंबर तो बिल्कुल इस मूवी के लिए डिवोटेड रहेगा। दिसंबर की बात करें, कोई बड़ी मूवी तो रिलीज नहीं हो रही है, बट एक मूवी जरूर रिलीज हो रही है जो है शक्तिशालिनी। इस मूवी में लीड में होंगी अनीत पड्डा, और ये मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी होने वाली है। वीडियो 2 पोस्टपोन हो गई है, तो शायद वो अगले साल आए, बट शायद इस मूवी को 24 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। और भी कई मूवीज हैं जिनकी बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन है कि कब वो आने वाली है, बट उनकी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो उनका मैं नाम जरूर ले लेता हूँ। सबसे पहले होने वाली है शाहरुख खान की किंग, जिसमें सुहाना जो उनकी बेटी है वो डेब्यू करने वाली है, और इस मूवी का भी बस काफी ज्यादा है। और इसका एक तरह से टीजर अनाउंस हुआ था, दिखाया गया था, जिसमें लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं उस मूवी को लेकर। और फिर रिलीज होने वाली है हवा, जिसमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार होंगे। इसे भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। और कई मूवीज रिलीज होंगी, धमाल 4, बायरक की अल्फा, रजनीकांत की एक बहुत सक्सेसफुल मूवी आई थी जेलर, उसका 2nd पार्ट भी इस साल रिलीज हो सकता है, जेलर 2। धमाल 4 रिलीज हो सकती है। फौजी जो प्रभास की एक मूवी है, शायद वो अगस्त के टाइम रिलीज होगी, बट उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। और भी कई मूवीज रिलीज हो सकती हैं, बट सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन कुछ इन्हीं मूवीज के बारे में है जो मैंने अभी तक मेंशन की है। तो आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी ज्यादा कंटेंट लेकर आऊंगा मैं अभी। थैंक यू।